ओम नमस्कार। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को अर्पण करते हुए, हम ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। हर पल हर क्षण हम ईश्वर को अर्पित करते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की इस विचार क्रांति में हम विचार करेंगे कि हमारी संस्कृति आखिर क्या थी। हमारी भारतीय संस्कृति हमें क्या सिखाती थी, हमारी भारतीय संस्कृति हमें किधर लेके जाती थी, और इतनी गौरवशाली जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, वो आज कहाँ लुप्त हो गई। उसको पुनः लाने के लिए, उसको पुनः अर्जित करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें कितना पुरुषार्थ करना है और भी हमें लाने के लिए। क्योंकि जितनी महान संस्कृति, जितना महान गौरव, जितना महान हमारे भारतीय संस्कृति की सभ्यता थी, उतनी महान किसी और देश की सभ्यता नहीं थी। लेकिन आज हम लुप्त होते हुए जो हम देख रहे हैं, जो इसको हम लुप्त होते हुए जो हम अपनी आंखों से महसूस कर रहे हैं, अपने हृदय से महसूस कर रहे हैं, तो आखिर इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि पाश्चात्य की जो संस्कृति है, जो अंग्रेजों से, जो ब्रिटिश से हम मिल करके, हमारे भारतीय लोगों ने जो मिल करके अपनी संस्कृति को नीचे रखा, और जो पश्चिम से आया हुआ जो कुछ भी है, साइंस टेक्नोलॉजी जो कुछ भी वहाँ से आया, उसको श्रेष्ठ बताना और हमें अपने आप को नीचे दिखाना, अपनी संस्कृति को हम कम देख करके कम आंकना, अपनी संस्कृति पर गौरव का ना होना, यही आज लुप्तता का कारण बनता जा रहा है। तो इस संस्कृति को हमें बचाने के लिए, इसे हमें पुनः स्थापित करने के लिए, हमें इसे पुनः गौरव दिलाने के लिए, इसको हमें पुनः शीर्ष शिखर तक पहुंचाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें त्याग करना होगा, और त्याग से ही हमारी संस्कृति का पुनः स्थापन हो पाएगा। क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति का गौरव है, वो हमारे ऋषियों की संस्कृति है, ऋषियों की, महापुरुषों की सभ्यता है। और ऋषियों का जो जीवन था वो त्यागपूर्ण था। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम निति चापरे, कि यज्ञ दान और तप को हे मनुष्य तुम मत त्यागो, उसको मत छोड़ो। अगर तुम इन सब को छोड़ दिया कि तुम्हारा जो मनुष्य जीवन है वो संकट में आ जाएगा, तुम्हारा मनुष्यता का जो इंसानियत है वो संकट में आ जाएगी। तो हम अपनी संस्कृति पर गौरव करने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए हमें अपनी जड़ से जुड़ना होगा। और जड़ है हमारे वेद, जड़ है हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान, जड़ है हमारे महापुरुषों का ज्ञान, जड़ है गुरु शिष्य परंपरा, जड़ है गुरुकुलीय परंपरा। अगर किसी देश को, किसी राष्ट्र को बचाना है तो उसके लिए उसकी शिक्षा को बचाना अति आवश्यक होता है। अगर किसी देश को संभाल करके रखना है, अगर किसी देश को आप अति उन्नत दृष्टि से देखते हैं, तो आप उसके मूल पर जाकर के देखेंगे कि उसकी शिक्षा बहुत ही सुदृढ़ है,
उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी देश को हमें आगे बढ़ाना है तो उसकी शिक्षा को बचा करके रखना होगा, और जो कि भारत में इसका बहुत ही अभाव हो गया। हमारी शिक्षा को तोड़ दिया गया। हमें विदेशी शिक्षा पर, हमें पश्चिमी शिक्षा पर हमें गौरव करना सिखा दिया गया। हमें अपने शिक्षा पर, अपनी भारतीय संस्कृति पर हमें शर्म करना महसूस करवा दिया गया। उसको कम आंक करके देखना, उसमें गलतियां देखना, उसमें कमियां देखना सिखा दिया गया। और हम इतने मूर्ख ठहरे कि हम अपनी ही संस्कृति पर हम प्रश्न चिन्ह उठाने लग गए। अपने ही महापुरुषों, अपने ही ऋषि मुनियों पर हम उन पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। तो ये मूर्खता, ये हमारी शिक्षा की कमी हो गई। इतनी महान शिक्षा हमारी, इतनी वैदिक परंपरा, वैदिक शिक्षा हमारी, इतनी श्रेष्ठ शिक्षा हमारी, हम अपनी शिक्षा, अपनी गुरुकुलीय, अपनी परंपरा को छोड़ करके हम दूसरों की गुलामी करना स्वीकार कर लिया, और दूसरों की गुलामी पर जीना हमने स्वीकार कर लिया। और दूसरों की गुलामी पर जी करके हम कभी अपने आप को महान नहीं बना सकते। दूसरों के स्वभाव से हम जी करके अपने आप को कभी भी हम श्रेष्ठ नहीं बना सकते। इसलिए स्वतंत्रः कर्ता, अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखा, स्वतंत्रः कर्ता। जो कर्ता होता है, जो वो स्वतंत्र होता है। तो अगर हमें अपनी श्रेष्ठता को, अपनी संस्कृति को बचाना है तो उसको हम स्वतंत्रता से जीना होगा। और स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की संस्कृति को अपनाएं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हम कि दूसरों की गुलामी करें। आजकल हम स्वयं से जीना, हम स्वयं से कुछ क्रिएट करना हम भूल ही गए। हम आज की जो मैकाले की जो शिक्षा है वो हमें यही सिखाने लग गई कि पढ़ना लिखना, पढ़ करके किताबी ज्ञान लेकर के दूसरों की नौकरी करना। और माता पिता भी यही सिखाते, बेटा कौन सी नौकरी करेगा, किसकी गुलामी करेगा। नौकरी करने का मतलब ही तो गुलामी करना ही तो है, दूसरों की गुलामी के में जीना, उसको हमने स्वीकार कर लिया। और फिर उसी के कारण से आज कम से कम 90% लोग डिप्रेशन में रहते हैं। बच्चे से लेकर के बड़े तक 90% लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। आजकल तो छोटा सा बच्चा भी जानता है कि डिप्रेशन क्या होता है। उसको वास्तविक रूप से नहीं पता कि डिप्रेशन क्या है, लेकिन ये डिप्रेशन शब्द जरूर उसको पता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा मन सही नहीं है, मेरा मन नहीं काम कर रहा, मुझे मन नहीं कर रहा मुझे ये करने का। आज की हमारी जनरेशन को, हमारी पीढ़ी को सिखा दिया गया, लेकिन इसी को हम बदल सकते हैं, इसको हम सुधार सकते हैं। उसके लिए हमें तप करना होगा, उसके लिए हमें त्याग करना होगा, उसके लिए हमें स्वयं की जो भोगवादी स्थिति है उसको त्यागना होगा। तो इस भोगवादी स्थिति को दूर करके हमें योगवादी स्थिति लानी होगी। हम भोगी से रोगी ना बने, हम योगी बने और योगी से निरोगी बने। पहले तो हमारे जीवन में विचार ही होते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। अगर जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारा स्वभाव बनेगा, और जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसे ही हमारे कर्म होंगे। तो हम अपने विचारों को सही रखें, हमें अपने आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा दें, हम गुरुकुली शिक्षा को अपनाएं, हम वैदिक शिक्षा को अपनाएं,
अपनी संस्कृति को तभी हम बचा पाएंगे। और जब हम अपनी संस्कृति को, अपनी गुरुकुलीय शिक्षा को बचाएंगे, तब हम देश को बचा पाएंगे। नहीं तो बस हम एक दूसरे से वाद विवाद, एक थूक बिलोने वाला काम बस करते रह जाएंगे। ये कौन राजनेता, कौन नेता, कौन क्या कर रहा है, कौन देश का भला कर रहा है, कौन देश को लूट रहा है, बस हम बातें ही करते रह जाएंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, हम खाली के खाली रह जाएंगे। तो इसके लिए हमें अपनी संस्कृति, अगर हमें देश को संभालना है तो देश को संभालने के लिए हमें स्वयं से शुरुआत करनी होगी। अगर हमें संभलना है, समझना है, संभालना है, कुछ करना है तो स्वयं से करना होता है। उसका प्रारंभ स्वयं से होता है। यह ना सोचे कि अब बस हमारे करने से क्या होगा। हम ऐसे सोच करके भी छोड़ देते हैं कि केवल मैं कर लिया तो कौन सा बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारे करने से भी परिवर्तन होता है। हम जो करते हैं उससे बहुत बड़ा बदलाव होता है। एक इंसान अगर वो पूर्ण रूप से अपने आप को संभाल ले तो वो करोड़ों अरबों को संभालने लायक हो जाता है। फिर करोड़ों अरबों लोग उसके मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं। हमें अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हमें स्वयं आगे बढ़ना होगा। हमें स्वयं ही उसको समझना होगा। हमें अपने संस्कृति पर, अपने देश पर, अपने पर, अपनी सभ्यता पर, अपने लोगों पर हमें स्वयं गौरव करना सीखना होगा, जो कि हम भूल चुके। हम विदेशी कल्चर पर, हम विदेशी संस्कृति पर हम गौरव महसूस करते हैं और उस पर हम धोखा खा खा करके टूटते रहते, बिखरते रहते हैं, चकनाचूर होते रहते हैं और अपनों को हम खोते रहते हैं। अपनी संस्कृति को, अपने देश को हम लुटवाते रहते हैं। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन बातों के साथ साथ जो हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, जो हम जानते हैं उस पर जीना सीखना होगा। अगर जो हम जानते हैं उस पर हम जिएंगे नहीं, उसको हम अमल नहीं करेंगे, उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो वो हमारे जीवन का अंग नहीं बन पाएगा। और जो हमारे जीवन का अंग नहीं बनता उस पर हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हमें अपने देश को अगर सुधारना है, अपने देश को बहुत आगे ले जाना है, तो सर्वप्रथम अपने स्वयं पर गौरव करना सीखो। कभी आत्मग्लानि ऐसा कर्म मत करो, कभी भी ऐसे कार्यों को अपने पर हावी मत होने दो। ऐसे कार्यों को कभी अपने मन के अंदर स्थान मत दो कि जो तुम्हें आत्मग्लानि के लिए प्रेरित करे, आपको आत्मग्लानि करने के लिए मजबूर करे। हमेशा ऐसे कार्यों को अपने जीवन में स्थान दो जो हम सहजता से, हम गौरव से, हम दहाड़ करके, हम सर उठा करके कह सके कि हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया, हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और समाज को नीचा देखना पड़े। तो सर्वप्रथम अहम ब्रह्मास्मि जो हमें सिखाया जाता है, जो हमारी संस्कृति में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि का कहने का मतलब ये नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म हूँ का मतलब है मैं अपने आप को पहचानूं। यहाँ पर कोई अहंकार की भावना के लिए नहीं। उस पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस पूर्णता से हमने जन्म लिया है। उस पूर्ण पर ब्रह्म से हमारा जन्म हुआ है। माध्यम कुछ भी हो,
लेकिन वास्तविक हमारा जो मूल है वो तो ब्रह्म ही है। वास्तविक मूल तो परमात्मा ही है। जिस प्रकार एक मनुष्य से जन्म लेने वाला बच्चा मनुष्य कहलाता है, पशु पक्षियों से जानवरों से जन्म लेने वाला पशु पक्षी जानवर कहलाता है, वैसे ही हम वास्तव में कहा जाए तो हम ऋषियों के संतान हैं, हम ईश्वर के संतान हैं। और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो संस्कृति हमारी बहुत गौरवपूर्ण है। हम उसको पहचाने जरा, उसको संभाले जरा, और उसको जब हम तभी संभाल पाएंगे जब हम स्वयं को संभालना शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम स्वयं को संभालें, सर्वप्रथम हम अपनी प्रकृति से जुड़ें, हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, प्रातः उठते ही ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर को धन्यवाद दें और उसका शुक्रिया अदा करें कि तूने मुझे जन्म दिया है, तेरा बहुत ही शुक्रिया, तेरा बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, मनुष्य का जीवन दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ भी है सब तेरी सेवा है। तेरी सेवा मान करके मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे करना है, मुझे आगे अपने जीवन को जीना है। इस प्रकार के भाव से, इस प्रकार के विचार से हम अपने दिन की शुरुआत करें। हम योग, यज्ञ, तप, दान को अपने जीवन में प्रारंभ करते हुए, अपने जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ें और हम अपनी संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले हर एक उस कार्य को करें जिससे हमारी संस्कृति का, हमारे देश का गौरव बढ़े। हमारे देश की सभ्यता, हमारे ऋषि मुनियों की सभ्यता बहुत प्राचीन है, बहुत श्रेष्ठ है, उसको हम अपनाएं। हम अपनी प्रकृति से जुड़ करके हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने मन बुद्धि का ध्यान रखें और उसको हम स्वीकार करें और हम अपनी शिक्षा को वैदिकीय शिक्षा बनाएं। हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को अपने जीवन में धारण करें। जब हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का धारण करेंगे, हम गुरुकुलीय शिक्षा को अपनाएं और अपने बच्चों को गुरुकुली में पढ़ाएं। हमें विदेशी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तो अपनी संस्कृति को उनकी भाषा में उन्हीं को जवाब देने के लिए, इसलिए नहीं कि उनकी संस्कृति को अपनाने के लिए उनका ज्ञान, उनकी भाषा का ज्ञान हो ना। माँ तो माँ ही होती है, अपनी माँ ही होती है, जो कैसी भी हो। दूसरे की माँ, दूसरे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी महान क्यों ना हो, कितने भी ज्ञानवान, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन सबसे सुंदर अपनी माँ ही होती है। सबसे जो प्रेम होता है वो अपनी माँ से ही होता है। तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमारी माँ है। वो हमें अपनी माँ का हृदय कभी भी विदीर्ण नहीं करना। तो उस संस्कृति को अपने जीवन में धारण करें। जब हम जीवन में धारण करेंगे तो हम स्वयं महान बनेंगे, स्वयं श्रेष्ठ बनेंगे, स्वयं हम श्रेष्ठतम के शिखर को छुएंगे और हम दूसरों को भी, हम अपनों को भी, अपने लोगों को भी हम उस संस्कृति पर चला पाएंगे। तो हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपनी वैदिक शिक्षा को अपनाएं, अपनी प्रकृति से जुड़े और अपनी प्रकृति से जुड़ते हुए अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। तो हम अपनी संस्कृति को ध्यान में रखें। हमारी बहुत ही महान संस्कृति है। हम अपने जीवन को अपने ऋषि मुनियों के अनुसार, हम अपने वेदों के अनुसार, हम अपने महापुरुषों के बताए हुए आचरण के अनुसार हम अपने को ढालें, हम अपने आप को सहज सरल बनाएं
पुरुषार्थ करें, हम किस्मत के भरोसे पर ना रहें, हम भाग्य के भरोसे पर ना रहें। भाग्य के भरोसे जो रहते हैं वो उनको उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। किस्मत से तो हमें मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मेहनत हमें चमका देता है। मेहनत के पीछे अपने आप को ढालें, पुरुषार्थ करें, और जब हम सच्चा पुरुषार्थ करना सीखेंगे तो उसमें देखना कितना आनंद आएगा। हमें स्वयं को गौरव महसूस होगा और हम हर पल हर क्षण प्रातः काल से लेकर के सायं तक जो भी कार्य करते हैं उसका निरीक्षण जरूर करें कि हम प्रतिदिन क्या करते हैं, हम किन कार्यों को करते हैं और क्या कार्य हम ऐसे ही ना सुबह खाना पीना उठना, स्कूल चले जाना आना, होमवर्क कर लेना, टीवी देख लेना, सो जाना, बस इतना ही हम ना करते रह जाएं। हम देखें कि हमारा 24 घंटे का जो दिन है, जो समय है, वो कैसे बीत रहा है। थोड़ा सा अपने आप को पढ़ना सीखें। हम दूसरों को पढ़ते रहते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों पर कमेंट्री करते रहते हैं, उस पर हम डिबेट करते रहते हैं, दुनिया पर हम भी डिबेट करते हैं कि देश कैसा है, कैसा चल रहा है, कौन चला रहा है, क्या कर रहा है। थोड़ा सा ठहर करके कुछ समय अपने आप से पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कितनी भूमिका है इस देश को, समाज को संभालने के लिए। क्या मैं बोझ बन करके तो नहीं जी रहा? क्या मैं अपनी संस्कृति को नष्ट करने वाला तो नहीं बन रहा? कहीं मैं अपनी संस्कृति को दांव में लगाने वाला तो नहीं बन रहा? कहीं मैं अपने महापुरुषों का गौरव नीचा तो नहीं कर रहा? कहीं मैं अपने गुरुओं का गौरव फीका तो नहीं होने दे रहा? जब हम अपने आप को देखेंगे, जब हम अपने आप को पढ़ेंगे, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और एक एक व्यक्ति के संभलने से, एक एक व्यक्ति के आगे बढ़ने से इस समाज आगे बढ़ेगा, और इस समाज के आगे बढ़ने से हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम दूसरों पर उंगलियां ना उठाते रहें, हम दूसरों पर ही हम डिबेट ना करते रहें, हम स्वयं पर डिबेट करें, स्वयं पर ध्यान दें, और स्वयं को संभालते हुए हम स्वयं अपने घर से शुरुआत करें। जब हमारा घर अच्छा होगा, हमारे घर में सब लोग प्रेम से रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, सब सहयोग से चलेंगे, तो हमारा घर हमारे गांव के लिए आदर्श बनेगा, और फिर हमारा गांव हमारे समाज के लिए आदर्श बनेगा, और ये समाज ऐसे मिलते मिलते एक एक व्यक्ति से राष्ट्र बनता है, एक एक व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो कम से कम हम मनुष्य के जीवन में हैं तो अपनी संस्कृति को बचाएं, अपनी सभ्यता को बचाएं, और अपनी सभ्यता को बचाते हुए अपने राष्ट्र का निर्माण करें, और अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए अपने राष्ट्र को इतना मजबूत बनाएं, अपने देश को इतना मजबूत बनाएं, अपने देश को इतना उच्चतम शिखर तक ले जाएं कि हमें स्वयं अपने ऋषि मुनियों पर गर्व हो, अपनी संस्कृति को अपनाते हुए अपने देश को बहुत श्रेष्ठ बनाएं। आज की विचार क्रांति पर हम ऐसे ही विचारों को अपने जीवन में धारण करें, स्वयं भी श्रेष्ठ बने, देश को श्रेष्ठ बनाएं, संस्कृति को श्रेष्ठ बनाएं। ओम नमस्ते।